दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैदा खाना क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए, ये मैदा होता क्या है, इन सभी विषयों का एक वैज्ञानिक विश्लेषण हम आप तक लेकर आए हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो मैदा होता है वो गेहूं से ही बनता है। हम जानते हैं जो गेहूं का दाना होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। जो ऊपर की लेयर होती है उसको ब्रान बोलते हैं, उसको छिलका भी कह सकते हैं, ब्रान। उसके नीचे की जो लेयर होती है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और जो गेहूं का भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, अंदर का भाग होता है जिससे कि गेहूं के पौधे निकलते हैं, उसको हम जर्म बोलते हैं। इस तरह से गेहूं के दाने के तीन भाग होते हैं। जो ब्रान होता है उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स और विटामिन बी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो उसके अंदर का भाग होता है, जो सफ़ेद वाला भाग होता है, उसको हम गेहूं के दाने का जो सफ़ेद भाग होता है जिसमें उसकी छिलके को निकाल देते हैं, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। उसमें स्टार्च पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन जो ग्लूटेन होता है, एक्चुअली में मैदे का जो ग्लूटेन होता है वो एंडोस्पर्म में ही पाया जाता है। जो चिपचिपापन मैदा का होता है वो ग्लूटेन के कारण होता है। ग्लूटेन पर मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या ग्लूटेन के कारण डायबिटीज होता है। इन सभी विषय पर भी आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो एंडोस्पर्म होता है उसमें स्टार्च होता है और प्रोटीन प्रोटीन जो होता है वो ग्लूटेन है। इसके अलावा जो अंदर का भाग होता है जिसको हम जर्म बोलते हैं, जिससे एम्ब्रियो बनता है, उसमें विटामिन बी, विटामिन ई और हेल्दी फैट भी पाया जाता है। तो जो जर्म है उसमें विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है और हेल्दी फैट होता है। इसी पोर्शन से जर्म ऑयल बनाया जाता है। अब दोस्तों, ये तो हुआ गेहूं के दाने का वैज्ञानिक विश्लेषण। अब जाने कि ये मैदा नुकसान क्यों करता है। तो मैदे में जो एंडोस्पर्म बनता है सिर्फ स्टार्च होता है, उसमें फाइबर नहीं होते हैं, फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है। इस कारण से वो टोटल कार्बोहाइड्रेट है। और प्रोटीन भी होता है तो भी की उसकी भी मात्रा कम होती है, उसमें मिनरल्स और विटामिन नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से जो ये मैदा होता है नुकसानदायक होता है और मैदा खाने से मना किया जाता है। अगर आप ज़्यादा मैदा खाते हैं तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अगर आप ज़्यादा मैदा खाते हैं तो ये तुरंत हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है और जिसके कारण से जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, ये हमारे फैट में बदल जाता है। फैट में बदलने के कारण इसके कारण कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग मैदे का सेवन ज़्यादा करते हैं, रिफाइंड आटे का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा मिलता है, उनके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल हैं वो भी ज़्यादा मिलते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ मोटापा का भी खतरा बढ़ता है, क्योंकि ये मैदा जो होता है तुरंत हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जिस कारण से ये एक्स्ट्रा चर्बी बदल जाता है और चर्बी बदल जाने के कारण वेट गेन होता है, मोटापा बढ़ता है। तो ये तो कारण हुआ। साथ में ये इसके कारण से फाइबर का कंटेंट कम होने के कारण इसमें कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। ये हमारे आंतों में खाने के पाचन को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है, पेट साफ नहीं होता है। तो ये हमारे पाचन को भी खराब करता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है,
कब्ज की बीमारी पैदा करता है। इसके अलावा हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। तो फाइबर नहीं होता है तो हेल्दी बैक्टीरिया भी इसमें प्रभावित होते हैं और बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण से आंत संबंधी विकार भी पैदा होते हैं। तो मैदा ज़्यादा खाने से आंतों की भी बीमारियां होती हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन तो मैंने बता ही दिया आपको, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये मैदा खाने के कुछ नुकसान मैंने बताए हैं आपको। तो अगर साथ में मैदा कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में भी बात कर लें। जो मैदा होता है ये बिस्किट में यूज होता है, आपके समोसे में यूज होता है, पिज्जा में होता है, बर्गर में यूज होता है। जो ब्रेड बनती है वो भी मैदे से बनाई जाती है। वाइट ब्रेड है जो बाजारों में मिलती है वो भी मैदे से बनाई जाती है। और छोले भटूरे जो बनते हैं वो भी मैदे से ही बनाए जाते हैं। तो मैदा तो खान पान की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ही। इससे बचने की सलाह दी जाती है और कोशिश हो तो इसको ना खाएं। और कभी ऐसा मौका हो जाए कि खाना ही पड़ रहा है तो उसमें फाइबर जरूर मिला लें। सब्जियां सलाद जरूर खाएं मैदे के साथ, तो ये कम नुकसान करता है। इसलिए बिना सब्जी और सलाद के तो मैदा खाना बहुत ही नुकसानदेह है। तो जब कभी आप मैदा खाएं, मैदे से बनी चीज़ें खाएं, तो आपको फाइबर जरूर मिलाना है। उसमें सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होने चाहिए, जिसके कारण से वो नुकसान कम करें। जितना हो सके रिफाइंड कार्ब से बचना चाहिए। ये रिफाइंड कार्ब की श्रेणी में आता है, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए आपको मैदे के स्थान पर होल ग्रेन गेहूं का आटा यूज करना चाहिए, जिसमें कि फाइबर होना चाहिए, यानी उसका ब्रान पोर्शन भी होना चाहिए। संपूर्ण आटा यूज करें, मैदा ना यूज करें, क्योंकि मैदे से फाइबर की जो परत है, गेहूं की परत है, वो हटा दी जाती है और उसमें सिर्फ उसका स्टार्ची पोर्शन है वही बचता है। तो इसलिए कभी कभार की बात अलग है, लेकिन आप ज़्यादातर आप लोगों को संपूर्ण आटा ही खाना चाहिए, होल ग्रेन आटा खाना चाहिए, साबुत गेहूं का आटा खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदे से इतनी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर आपको जानकारी देने में मेरा ये वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही।